अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करना कैसा है? तो देखिए, अगर कहीं न कहीं छोटे-मोटे रिश्तों में कोई दरार आ गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उन रिश्तों को जो है दोबारा मौका दें। और अगर उन रिश्तों में सुधार आ सकता है हमारी वजह से, अगर उन रिश्तों में कोई गुंजाइश हो सकती है, तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो रिश्ता बच जाए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि कोई नोक-झोंक, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे रिश्ते ख़त्म हों। आजकल के ज़माने में रिश्ते बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत छोटी-सी बात पे ख़त्म हो जाते हैं। कहीं न कहीं किसी ने किसी की बात सुन ली तो रिश्ता ख़त्म हो जा रहा है, किसी ने किसी को शादी में नहीं बुलाया तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, किसी ने कोई बात कह दी तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, किसी ने कोई चीज़ अकेले कर ली, कोई काम कर लिया, कुछ भी कर लिया ऐसी चीज़, तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इन छोटी-छोटी बातों से आजकल रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने रिश्तों को बचाएँ, जितना हो सके बचा सकते हैं। पर हाँ, एक बात याद रखें, अगर वो रिश्ते आपको हद से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, हद से ज़्यादा अज़ियत देते हैं, आपके बार-बार अच्छे वो करने के बावजूद भी, आपकी तरफ से 100% देने के बावजूद भी, अगर आप रिश्तों में बहुत कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से ही सारे एफ़र्ट्स डालते हैं, हर चीज़ आप अपनी तरफ से करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उस रिश्तों को छोड़ दें। क्योंकि आपने देखा होगा, जब साँप काटता है तो वो एक बार काटने के बाद इंसान ख़त्म हो जाता है, पर कुछ कुछ रिश्तेदार, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, वो बार-बार साँप की तरह काटते रहते हैं और वो कभी आपका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं और आपको छोड़ के भी नहीं जाते, क्योंकि उनको आपसे फ़ायदा होता है कहीं न कहीं, इस वजह से आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ये बात आप याद रखें, कुछ रिश्ते रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो साँप की तरह होते हैं, वो आपको बार-बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको तो आप छोड़ ही दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हाँ, अगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कहीं न कहीं कुछ छोटी-मोटी बात की वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया है और आपको उनकी बार-बार याद आती है और आप चाहते भी नहीं उनको छोड़ना, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि उस रिश्तों को निभाएँ और उसको वापस वैसा ही करें जैसा वो पहले रिश्ता था। पर हाँ, उन रिश्तों से मतलब वो रहें, अवेक रहें, जो रिश्ता आपको बार-बार अज़ियत, तकलीफ़ देता है, आपकी इज़्ज़त पे उँगली उठाता है, आपकी इज़्ज़त पे वार करता है, आपके पैसे को ख़त्म करने की कोशिश करता है, आपकी इज़्ज़त को ख़त्म करने की कोशिश करता है, आपके रिश्तों में आके दरार डलवाता है, आपके आपसी रिश्ते जो होते हैं उनमें दरार डलवाता है, फ़ैमिलीज़ में दरार डलवाता है, तो उन रिश्तों को आप ख़त्म कर दें। बाकी जो रिश्ता है उनको अच्छे से निभाएँ, अच्छे से करें। पर मैंने आपको बोला है कि जो साँप जैसे रिश्तेदार हैं, जो साँप जैसे, पॉइज़न जैसे रिश्तेदार हैं, उनसे रिश्ता ख़त्म कर दें। क्योंकि सांप की फितरत ये होती है कि वो काटता है, फिर वो आता है, फिर काटता है। तो वो जो होता है, सिर्फ़ अपनी केचली जो होती है, उसका अपने ऊपर का जो कवर होता है वो बदल सकता है, पर वो अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। वैसे ही कुछ रिश्ते और रिश्तेदार होते हैं जो सांप की तरह होते हैं, वो अपना केचली बदल के आते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हम वैसे नहीं हैं, आपने जैसा सोचा था हम वैसा नहीं करेंगे जैसा आपने सोचा था, पर बार-बार वो वही करते हैं और आपको तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं और आपका साथ भी नहीं छोड़ते हैं। और फिर अगर हम उनसे शिकायत करते हैं, तो वो शिकायत वैसी ही है जैसे अगर हमें साँप ने काट लिया और हम साँप के पीछे-पीछे जा रहे हैं कि आपने हमें क्यों काटा? तो वो हमें बार-बार काटेगा, वो हमें दोबारा काटेगा। अगर हम साँप को जाके पकड़ेंगे कि भई आपने हमें काटा, तो वो हमें काटेगा नहीं, हम उसको पकड़ेंगे, वो बार-बार काटेगा आपको। तो वैसे ही इंसान और रिश्तेदार और रिश्ते हैं कुछ जो साँप की तरह होते हैं, वो आपको बार-बार काटते हैं, बार-बार डसते हैं और फिर अगर हम उनसे शिकायत करते हैं, तो फिर वो बेफुज़ूल है कि हम साँप के पीछे दौड़ के गए कि भई आपने हमें क्यों काटा है? उस तरह से हैं कुछ रिश्ते और रिश्तेदार। तो आप ध्यान रखें, जिनसे आपको निभाना है, जिनसे आपको लगता है कि सच में आपको कुछ मिल रहा है, प्यार, अपनापन, ज़रूरी नहीं पैसा, कौड़ी, धन, दौलत या कुछ ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ़ आपको प्यार मिल रहा है, तो उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। और जो रिश्ते आपको बार-बार तकलीफ़ करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उन रिश्तों को आप ख़त्म कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।